हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि जो अपकमिंग जून का एग्ज़ाम है उसकी आपको कैसे तैयारी करना है, किस टॉपिक को आपको पहले प्रिपेयर करना है, किस टॉपिक को आपको बाद में प्रिपेयर करना है, और कैसी प्लानिंग की जाए कि जो है आप ये जो आने वाला एग्ज़ाम है जून में इसको आप क्वालिफाई कर जाए। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हमारे टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो नेट के एग्ज़ाम के जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं, और अभी तक अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है फॉर्म को फिल कर लीजिए। और जिनकी तैयारी नहीं है उनको भी मैं कहूँगा कि फॉर्म को फिल कीजिए, ताकि आपको ये पता चले आप एग्ज़ाम दे के आओ कि कैसे एग्ज़ाम आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी बातें का आपको पता चले। ठीक है। और अब बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आप ये मान के चलिए आपके पास लगभग नियरली 2 मंथ है, 2 मंथ है। आपके पास अप्रैल है और आपके पास मई है, जून में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो आपको है, एक आपको उठाना है प्योर का टॉपिक, एक आपको उठाना है अप्लाइड का टॉपिक। अगर मैं प्योर की टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आप कोशिश कीजिए सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा को उठाओ। क्या करो आप, सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा को उठाओ, और लीनियर के साथ एक टॉपिक आप अप्लाइड का उठाओ। अप्लाइड में क्या कोशिश कीजिए, अप्लाइड में आप कोशिश कीजिए ओडी को उठाओ, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। और टारगेट ये होना चाहिए कि आपको लीनियर प्लस ओडी को आपको 10 डेज में कवर कर लेना है। क्या कर लेना, आपको 10 डेज में लीनियर प्लस ओडी को आपको कवर कर लेना है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज में आपको क्या करना है, नेक्स्ट 10 डेज के अंदर आपको कॉम्प्लेक्स उठाना है, और कॉम्प्लेक्स के साथ आपको जो है एक अप्लाइड का टॉपिक उठा लेना है इंटीग्रल। 20 डेज हो चुके। फिर नेक्स्ट 10 डेज में क्या करना, आपको 10 की बजाय 15 कर दीजिए। नेक्स्ट 15 में आपको क्या करना है, आपको करना है रियल। और रियल, क्योंकि रियल बड़ा टॉपिक है इसलिए 10 की बजाय 15 डेज कर दिए गए हैं। और रियल के साथ आपको जो उठाना है वो उठाना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। और फिर लास्ट में आपको क्या है, मॉडर्न अलजेब्रा उठाना। मॉडर्न अलजेब्रा पूरा कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो रिंग थ्योरी को जरूर कीजिएगा। रिंग थ्योरी इजी है, आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है। और पार्ट ए डेली जो है 1 आवर स्टडी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पार्ट ए भी है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं जानता हूं पिछली बार कई बच्चे ऐसे थे जो 4 नंबर से 5 नंबर से 10 नंबर से रह गए, और जब मैंने उनसे डिस्कस किया उन्होंने पार्ट ए नहीं किया हुआ था। और कुछ इजी टॉपिक की अगर मैं बात करूं, जैसे मार्को चैन है या एलपीपी है, ये ऐसे टॉपिक बच्चों इसको स्किप करके नहीं जाना है, ये फ्री के नंबर है आपके। ठीक है। और कई स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं जो कि सर मैं एक काम करता हूं, पहले रियल कर लेता हूं, फिर लीनियर, फिर कॉम्प्लेक्स और फिर मॉडर्न, और बस ये 4 टॉपिक करके चला जाऊं, एग्जाम निकल जाएगा। तो देखो बच्चों, इन 4 टॉपिक से मैं ये कहूं एग्जाम निकल जाएगा तो निकल सकता है, लेकिन वो अपने आप में एक लेंथी प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि अप्लाइड पोर्शन टिपिकल आ गया आपका, तो अप्लाइड टिपिकल आ गया तो आपके लिए वो कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। सॉरी, प्योर टफ आ गया तो वो कर पाना पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। तो सिर्फ ऐसे मत करो, आप सभी से गो थ्रू हो जाओ। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे उसको, जैसे अगर मैं बात करूँ रियल में सीक्वेंस सीरीज हो गया, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट हो गया। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आप डीपली करो, जो आपको ये लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप लाइटली कर लो, ताकि आप आसानी से आप कवर कर पाओ। लेकिन अगर 1 मंथ आप एक टॉपिक पे आप लगाओगे तो आप सिलेबस नहीं कवर कर पाओगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा 1 महीना आपने रियल में लगा दिया, 1 महीना आपने लीनियर में लगा दिया, 2 महीने में एग्जाम आ गया आपका और सिर्फ 2 ही टॉपिक कवर कर पाए। तो ऐसे नहीं करना है, आपको सभी टॉपिक को कवर करना है। और इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आप सभी की टेस्ट सीरीज चल रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, टेस्ट में स्टूडेंट अच्छे से हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे ही चलता रहा तो यकीन मानिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बूस्ट होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको ये लगेगा कि हाँ आप एग्जाम में ही बैठे हो, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। अदरवाइज क्या होगा, कई स्टूडेंट ये सोचते हैं डायरेक्ट एग्जाम में जाते हैं और फिर वहाँ गलतियाँ होती है। टेस्ट देने से ये होगा कि जो गलतियाँ होनी है वो गलतियाँ अभी हो जाएगी, एग्जाम में जाके गलतियाँ नहीं होगी। ठीक है।
तो जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, नियरली 25 मिनिमम तो है ही, 25 के नियरली हमारे टॉपिक वाइज है और एटलीस्ट 3 हमारे फुल लेंथ के मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है जिसके अंदर मैं कोशिश करूंगा एवरी टॉपिक को मैं कवर करता चलूं ताकि आप उसके हिसाब से तैयारी करो और एग्जाम तक आपके सभी सिलेबस कवर हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, नहीं कर पाओगे विदाउट प्रेशर। ठीक है, और वो स्टूडेंट जिनका क्या है, ये है कि टॉपिक तैयार है लेकिन एक बार उनको गो थ्रू होना है, इसलिए जो है बच्चों हम क्रैश कोर्स का कॉम्बो लेके आए हैं जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रियल और लीनियर का एक कॉम्बो लेके आए हैं। फिर अगर हम बात करें किसकी, कॉम्प्लेक्स के साथ हम मॉडर्न अलजेब्रा को लेके आए हैं जी की। अगर मैं फी की बात करूं तो 50% ऑफ रखा गया है। सपोज कीजिए अगर आप हमारी ऐप के ऊपर जाके देखते हो तो रियल की जो फीस है वो 8000 है। तो हम क्या करने वाले हैं, रियल प्लस लीनियर दोनों ही जो है क्रैश कोर्स में आपको देने वाले हैं जिसकी जो फी है वो 8000 रखिए। 8000 के अंदर दोनों चीज़ें आपको मिलेगी, रियल भी और लीनियर भी। और 1 मंथ के अंदर आप ये मान के चलो अगर अच्छे से उसको डीप करोगे तो 1 मंथ में आपके दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही फिर आपकी अप्लाइड में अप्लाइड ओडी और पीडी को एक साथ रखा गया है, सीओवी इंटीग्रल को एक साथ रखा गया है। यानी कि ये जो क्रैश कोर्स चलाया गया है इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दिए जाएंगे और इसलिए रिकॉर्डेड है, अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। तो इसमें ये होगा कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि सिलेबस कवर होगा, यानी सिलेबस ऑलरेडी कवर किया गया है। और आप अगर अच्छे से तैयारी करते हो, टारगेट ये लेके चलते हो डेली 8 से लेकर 9 घंटे आपको स्टडी करना है, तो यकीन मानिए कि जो आने वाला एग्जाम है आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाओगे। तो इसलिए क्या है, अपने अंदर जुनून को खत्म होने मत दीजिए। अदरवाइज क्या होगा बच्चों, कई स्टूडेंट को मैं ये जानता हूं जो सिर्फ नेट की तैयारी कर रहे थे सेल्फ से, लेकिन उनका नहीं हो रहा है तो वो डिमोरलाइज हो गई है कि सर मैं तो कर ही नहीं सकता। देखो फ्रेंड्स, अगर आप डिमोरलाइज हो गए तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्या है ना, आपको टाइम हो चुका, ना तो आप स्कूल लेवल पे जा पाओगे क्योंकि वहाँ भी कंपटीशन है, यहाँ भी कंपटीशन है, तो आपकी जो एजुकेशन है वो जीरो हो जाएगी। इसलिए क्या है, हार मत मानिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और वही कोशिश कीजिए कि जब तक हम जीतेंगे नहीं हम बैठेंगे नहीं। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत का अल्टरनेट जो है, मेहनत का सफल फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो इसलिए क्या है, माइंड में ये मत लेके आइए कि सर मेरा होगा या नहीं, सिर्फ माइंड में एक ही चीज लेके आइए, होगा, और मेरे एग्जाम को होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि क्या है, जैसा कि आप देख रहे हो एनटीए जो है अभी एग्जाम पता नहीं बेढंगे तरीके से ले रहा है, या जो भी है बच्चे बता रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन कहीं से कुछ भी डाल रहा है, तो मैं कहूँगा तो भी प्रॉब्लम नहीं बच्चों, इतना पोर्शन होता है कि आप आसानी से नेट को तो निकाल जाओगे, जीआरएफ को निकाल जाओगे। और अब नहीं किया तो हो सकता है आगे सब्जेक्टिव वे में अगर ना हो जाए एग्जाम, तो सब्जेक्टिव वे में आपके लिए नेट निकालना और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, आपको मौका मिला है, आपको टाइम मिला है, तो इस टाइम का आप सभी को यूज करना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, और वो स्टूडेंट जिनका टारगेट यही है कि सर हमारा जून का टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट जो है अपकमिंग एग्जाम है, दिसंबर का हमारा टारगेट है, तो उनके लिए भी जो है अभी से हम जो है कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो कि अप टू दिसंबर तक रहेगा। और उनको जो है ये मान के चलिएगा 2 मंथ फ्री में मिल, जैसे 6 मंथ का होता था उनका 8 मंथ का कोर्स रहेगा, फी वही रहेगी 30,000। और इसके अंदर हम आपको एवरी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से डीप लेवल तक। अगर आप क्या है एमएससी फर्स्ट ईयर में हैं, या फिर आप एमएससी सेकंड ईयर में हैं और आपका टारगेट ये है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। या वो स्टूडेंट जिनका नेट हो गया है, जीआरएफ हो गया है, लेकिन उनको ये लगता है कि उनके अंदर जो है नॉलेज की कमी है, उनको अपनी नॉलेज को गेन करना है, वो भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसको करने से आपको किसी स्टेट का आप एमएससी एंट्रेंस का या कोई तैयारी करते हो, या कोई आप प्रोफेसर लेवल का कोई एग्ज़ाम देते हो, तो उसको आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर पाओगे। तो ये सभी जो है आपके अंदर आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो इसलिए आप जो है अच्छे से मेहनत करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, डेफिनेटली जो है अपकमिंग एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो आप सभी का फ्रेंड्स मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे, और आई होप आप सभी हार्डवर्क करने वाले हो, मेहनत करने वाले हो, और जो आने वाला एग्ज़ाम है इसको आप सभी जो है क्वालिफाई करोगे।
थैंक यू फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम सभी टेस्ट में।